देखो दो चीज होता है, जब मार्केट गिर रही होती है तो हम क्या कॉल के बारे में सोच रहे होते हैं, कॉल पे कॉल क्या कर रहे होते हैं, कैरी कर रहे होते हैं। लेकिन जब हमारे फेवर में मार्केट आता है तो मैं फिर क्या करता हूँ, पुट के बारे में सोचना स्टार्ट करता हूँ, पुट के बारे में। और मेरा मानना है सर यही, पुट के बारे में आप सोचना एक बार बंद कर दो। ठीक है, आप अब दो चीज करो, आप बस उल्टा सोचना बंद कर दो। बिलीव मानिए, आप बहुत कम समय में जो आपने लॉस करते हो या कुछ हो रहा है, आप प्रॉफिट में आ जाओगे, प्रॉफिटेबल बन जाओगे। ठीक है, लेकिन यहाँ से क्या होता है, एक्चुअली हमारी आदतें वो जाती नहीं है, हम सोचते हैं बट वो चीज पे हम फिर भूल जाते हैं 2-4 दिन में। आपने देखा होगा, जब से मेरे को सुना होगा, मैं आपको देखो क्या बताता हूँ, मैं जस्ट आपको मार्केट की दो चीज होता है, अगर आप लेट से बायर हो, ठीक है, अगर आप बाइंग कर रहे हैं, ठीक है, आप बाइंग बायर हो, तो आपके लिए दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली, आपको सबसे पहले मार्केट की डायरेक्शन, ठीक है, मार्केट की डायरेक्शन क्या होगा वो, प्लस, प्लस यहाँ पे देखिए, प्लस मतलब साथ में आपको देखना पड़ेगा टाइमिंग। ठीक है, आपको इस दोनों चीज को एक्चुअली मैच करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इस दोनों चीज को अगर आप मैच कर लेते हो तो बिलीव मानो, फिर आपके जो आप चाहोगे सब मार्केट देगा। तो बाइंग में जितने भी बायर है उनके लिए दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चीज अगर मैं सेलर की बात करूं, मान लो जो सेलर है, ठीक है, हालांकि आपको इस सब चीज में सोचना नहीं है, इतना कंफ्यूज भी नहीं होना है। तो अगर लोट से कोई सेलर है तो उसके लिए देखो क्या है, वो खाली फाइंड आउट कर ले, बस उनको ओनली वन थिंग चाहिए, वो क्या चाहिए, मार्केट की डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, जो मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करेगा बस। ठीक है, मार्केट का ओनली डायरेक्शन चाहिए बस। उसमें सेलर वाले के पास क्या है, उसके लिए टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। वो क्यों नहीं है, क्योंकि उसको टाइमिंग का डीके मिलता है। ठीक है, टाइमिंग के उसको फायदा मिलता है, अगर वो टाइमिंग मार्केट अगर किसी रेंज में अगर रुक जाती है तो सेलर को फायदा होगा, इसमें से 10-5 पॉइंट 15 पॉइंट प्रीमियम डीके होगा। लेट से 140 का भी कोई प्रीमियम चल रहा है, तो ये 10 मिनट आधा घंटा अगर रुक गया तो आप देखोगे 130 पे आ गया है। ठीक है, तो इसलिए सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको टाइम को मैच करने की जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप बायर हैं तो आपको ये दो चीज मेंटेन करके चलना पड़ेगा। ठीक है, अब लेट से जो बायर है और वो खुद को सेलर बनना चाहे तो वो क्या करेगा, दो चीज करेगा। अभी जो सोच रहा है वो उल्टा सोचना कर देगा, तो वो सेलिंग में ही भी लॉस करेगा। अगर आपको बायर बनना है, सेलर बनना है, तो अभी जो आपका थिंकिंग है, अगर आप लॉस में हो, ठीक है, अगर आपको बायर सेलिंग सेलर की तरफ जाना है, तो अभी जो आप बाइंग में सोच रहे होते हो यही सोच आपको रखना पड़ेगा और इसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करना होगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं जो आप बाइंग बाइंग में कुछ और सोच रहे हो, सेलिंग में कुछ और सोच दोगे, तो वो फिर आप वहां पे उसमें भी नहीं कमा पाओगे। अगर आप बायर हो के अगर लॉस पे लॉस करे जा रहे हो, तो आपका सोच यही रखना पड़ेगा और जस्ट सेलिंग करना पड़ेगा। जैसे आपने सोचा मार्केट अब बढ़ रही है, तो आपने क्या सोच रहे हो, पुट कैरी करेंगे, पुट कैरी करेंगे, पुट कैरी करेंगे। यही चीज सेलिंग में भी सोचना है। ठीक है, जो मार्केट क्या हो रहा है, गिर रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है, तो मेरे को ऊपर जा रहा है, इट मीन्स क्या है, आपको पुट को सेल करते हो। ठीक है, तो उससे क्या होता है, आपका प्रीमियम डीके हो रहा होता है, प्रॉफिट होने का हो रहा होता है और चांस भी ज्यादा होता है। यही चीज आपको, वही चीज सोचते रहना है, आपको उल्टा कभी नहीं चलना है। ठीक है, तो आइए, ये सब चीज तो हो गया। अब आगे थोड़ा चलते हैं और देखते हैं। कल भी मार्केट बहुत अच्छा था, फ्राइडे, लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिए, और मैं तो आई थिंक 934 के आसपास ही दे दिया था आपका कॉल का ट्रेड, और बहुत दमदार रहा। और 110 पे था और वो 200 तक, 214-15 तक गया मतलब, और हमने शायद 70 तक ही बोला था वेट करो, उसके बाद तेजी रहा तो फिर 10-20 पॉइंट और मिलेगा बस। फिर भी आप 60-70 पॉइंट ले रहे हैं ना सिंगल लॉट में, बहुत है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं एक्चुअली थोड़ा सा बेसिक, जो आपको मार्केट को समझना क्या है मार्केट में। आइए मैं इस पे ले चलता हूँ जहां पे आपको मैं वो चीज दिखा सकूं। देखिए, निफ्टी है, हमारी ये स्ट्रेटजी यही थी। अच्छा, ये स्ट्रेटजी पे तो कल बात कर लेंगे, ठीक है, जो कहाँ पे क्या रहेगा। आज एक्चुअली मैं थोड़ा सा बात करना चाह रहा था इस स्ट्राइक प्राइस पे। ठीक है, क्योंकि अधिकांश लोग जो लॉस कर रहे होते हैं वो उसमें मेन रीजन स्ट्राइक प्राइस का है, वो स्ट्राइक प्राइस को सही से समझ नहीं पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आई होप क्लियर दिख रहा होगा। उसके बाद फिर चलेंगे और भी जहाँ
जहाँ पे देखेंगे जो आपका ग्रीक ये सब क्या है उस पे भी आएंगे, लेकिन अभी अपन बात करेंगे स्ट्राइक प्राइस का। ठीक है, तो देखिए स्ट्राइक प्राइस को अगर मैं बताऊं, आपको पता है ये आपका कॉल है, ये आपका पुट है, ठीक है, ये आपका स्ट्राइक प्राइस है। स्ट्राइक प्राइस आपका फिक्स फिक्स है, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये कभी भी सो के उठोगे ये आपको चेंज नहीं दिखेगा, ये फिक्स है। ठीक है, ये चेंज नहीं दिखेगा। आपका जो चेंज हो रहा होगा स्पॉट प्राइस, इसको निफ्टी की प्राइस, ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइस को लिखता हूँ इसको स्पॉट, ठीक है, स्पॉट प्राइस। ठीक है, आपका जो चेंज होते हुए दिखेगा वो ये दिखेगा। तो कुछ लोगों का जो क्वेरी था, कुछ लोगों जो क्वेरी कर रहे थे, उनका जो क्वेश्चन था, उनकी जो क्वेश्चन थी वो क्वेश्चन था, देखो कुछ लोगों का क्वेश्चन था, उनका क्वेश्चन था जो सर मेरे को स्ट्राइक प्राइस या किस किस लेवल पे क्रॉस करेगा तो क्या होगा वो मेरे को नहीं पता। ठीक है, वो बोलते थे मेरे को नहीं पता। तो आइए उनको भी मैं थोड़ा सा बता दूं जो इसके मतलब क्या है और क्या करना है। थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर कर देता हूँ ताकि बीच में रहे, तो मैं और दिखाऊं, 3-4 पे ही दिखाऊंगा, ज्यादा पे नहीं। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक मिटा देता हूँ। उसके बाद देखिए देखिए लेट से मैंने आपको बोला जो 26,000 एक लेवल है, दूसरा आपका 25,900 का है। ठीक है, और उसके बाद 26,130 का है। ठीक है, एक इस तरह का है। ठीक है, तो देखिए क्या है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आपके इसके पास मिला, इसके नीचे अगर आ गया तो आपको पुट सोचना है, इसके ऊपर आ गया तो कॉल सोचना है। ये तो समझ गए हैं। अब इसके ऊपर निकलना है, फिर से कॉल सोचना है, इसके ऊपर से या इसके पास है तो पुट सोचना है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ रही है, जो मैं लेट से मैं 26,000 के ऊपर जा रहा हूं, तो मेरे को कैसे पता मैं क्या लेना है, मेरे को कौन से स्ट्राइक प्राइस लेना है। तो देखिए ये 26,000 है, इट मीन 26,000 पे यहाँ पे हूँ, और मेरा मार्केट 26,000 पे चल रहा है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसके या मैं इसी को ले लेता हूँ, ये 200 मान लेता हूँ। ठीक है, ये 200 पे, इसको 26,200 मान लेता हूँ। ये देखिए 26,200 है, मार्केट यहाँ पे है। मैंने बोला जो 26, मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैंने बोला जो 26,200, 200 को अगर मार्केट क्रॉस करती है तो अपन को क्या लेना है, कॉल बाई करना है। ठीक है, कॉल बाई करना है। तो मेरा जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो 2 होगा, या तो मैं इस स्ट्राइक प्राइस को बाई करूंगा जिसको हम बोलते हैं ऐड द मनी। ठीक है, इसको बोलेंगे ऐड द मनी, या तो मैं इसी स्ट्राइक प्राइस को बाई करूंगा, अदरवाइज मैं इन द मनी में करूंगा। अगर 26,200 का है तो 150 या 100 वाला, मतलब इसको बाई करूंगा या इसको बाई करूंगा, इसको बोलेंगे इन द मनी। ठीक है, आपने नाम सुना होगा इन द मनी, वो इसी को इन द मनी बोलते हैं, आईटीएम। ठीक है, तो आप कोशिश करो एट द मनी लेने का। अच्छा, अगर वो जैसे ट्यूसडे की आपकी एक्सपायरी है तो वेडनेसडे या थर्सडे में अगर जाते हो तो आप क्या कर सकते हो, एक दो कदम आगे बढ़ के, इट मीन्स 26,200 है तो 26,250 का या 300 वाले स्ट्राइक प्राइस आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं बस इस 2 दिन। उसी तरह एक अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो कॉल के लिए कर रहा हूँ, कॉल साइड। कॉल साइड के मतलब समझ में आपको आ रहा होगा, जो मार्केट, जब मार्केट अपवर्ड में जा रहा होगा, ठीक है, इट मींस अपवर्ड के मतलब क्या होगा, इस तरह से बनेगा, और मार्केट अभी 200 पे है तो 200 से 250 की तरफ, 250 से 300 की तरफ अपवर्ड मतलब इंक्रीज हो रहा होगा, तो हम कॉल साइड को एलटीपी को बाई करते हैं। एलटीपी का मतलब होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, इसको हम बाई करते हैं। ठीक है, तो स्ट्राइक प्राइस आपको सबसे इंपॉर्टेंट है ऑप्शन ट्रेडिंग में, क्योंकि अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में स्ट्राइक प्राइस अगर गलत चुने हो, जैसे मान लो मैंने, अब देखो मार्केट यहाँ 152 पॉइंट भरा। ठीक है, अब सपोज करो किसी ने 26 का ले रखा है, यहाँ भी देखो क्या हुआ है, माइनस हो रहा है इसमें तो 13%। ठीक है, इसमें माइनस हुआ है। तो आपको इस सब चीज पे नहीं जाना, इतना दूर नहीं लेके जाना है, आपको एट द मनी रहना है, या 2 कदम आगे बढ़ना है, या 2 कदम पीछे जाना है बस। ठीक है, इससे आगे आपको कभी नहीं जाना है, कोशिश करना है ना जाए। जैसे जैसे आप इस एक्सपायरी, यहाँ पे एक एक्सपायरी डेट होती है। ठीक है, यहाँ पे वीकली एक्सपायरी में, तो यहाँ पे देखो 9 दिसंबर की अब अगली एक्सपायरी है। ठीक है, 9 दिसंबर को। तो जैसे जैसे आप 9 दिसंबर के करीब आ जाओगे, आप हमेशा कोशिश करो, अगर कॉल साइड जा रहे हो तो 150 या 100 या 26,000, मतलब आपको कोशिश करना है इतना इन द मनी में रहे। ठीक है, इस इन द मनी का स्टॉक प्राइस बाई करे। इससे बाई करने से क्या क्या होगा, आइए मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब मार्केट 200 पे है, मैं सपोज करो लेने जा रहा हूँ 26,000 का। ठीक है,
ध्यान से समझिएगा, 26,000 का। तो ये जो इसकी जो प्राइस है अभी कितना है, 224 है। तो आप देखो जो जो इसकी और इसके बीच में जो डिफरेंसेज है वो है 200 का, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और इसकी जो एलटीपी है, इसकी जो प्राइस है वो है 224। तो इसमें ना दो चीज होते हैं, दो चीज से मिला हुआ है। एक तो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू है, ठीक है, इसमें ये जो प्रीमियम है इंट्रिंसिक वैल्यू है, ठीक है, और दूसरा टाइम वैल्यू है। अच्छा, ये दोनों में फर्क क्या है, देखो टाइम वैल्यू के मतलब क्या हुआ, जो ये दोनों का डिफरेंसेस से जितना प्लस है उसको पूरा का पूरा टाइम वैल्यू बोलेंगे। तो अब देखो ये 224 है, तो 224 में से जो इंट्रिंसिक वैल्यू वो कितना है, 200 रुपए है, ठीक है। टाइम वैल्यू कितना है, तो 24 रुपए है, 24 रुपए 60 पैसा। तो अब जो अगर मैं मार्केट लेट से इसी रेंज में बंद होता है 9 को, तो भी मेरा प्राइस 200 रहेगा ही रहेगा। मतलब मेरा जो लॉसेज होगा वो ओनली 24 रुपीज का होगा पर लॉट, ठीक है। लॉट ने वो इंटू, जैसे आपका एक लॉट में 75 है तो इतना इंटू 75, ठीक है। तो हमारी जो लॉस होगी वो कितना होगा, 24 रुपीज लॉस होंगे, ठीक है, पर यूनिट। तो अब देखो 24 इसमें टाइम वैल्यू, तो मेरा जो मैक्सिमम इसमें जो लॉस होगा वो 24 ही होगा, मार्केट इसी रेंज में होता है। दूसरा, अब मार्केट यहाँ से 50 पॉइंट अगर मूव करेगा तो इसमें टाइम वैल्यू बहुत कम है। तो मेरा क्या होगा, अगर टाइम एक्सपायरी से पहले हो गया तो इसमें जितना मूव करेगा उतना इसमें और मूव करेगा ये, ठीक है। जैसे 50 पॉइंट मूव किया तो कम से कम 40 पॉइंट हमारा इसमें इंक्रीज कर जाएगा, कम से कम। ये जो 224 है, 224 में 40 रुपए ऐड हो जाएंगे, मतलब आपका 264 रुपए बहुत फास्ट चला जाएगा ये, ठीक है। जस्ट 50 पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो। और ये अगर थोड़ी फास्ट चलेगा तो ये 280 पे चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से मूवमेंट होता है इन द मनी में। बट आउट द मनी में आपका कुछ नहीं होगा, क्योंकि आउट द मनी में क्या है, पूरा का पूरा टोटल टाइम वैल्यू है, ठीक है। टाइम वैल्यू क्यों है, क्योंकि इसको डिफरेंस, इसको जो अगर माइनस करोगे, लोअर जो आपका हाई है उसमें से अगर लो वाले स्ट्राइक प्राइस को माइनस करोगे, ठीक है, जो जहां पे मार्केट है, इट मींस अपनी स्पॉट प्राइस को माइनस करोगे, तो यहाँ पे जो माइनस करोगे जब इसमें से स्पॉट प्राइस में से स्ट्राइक प्राइस को, तो माइनस में आएगा, ठीक है। इट मींस इसमें इसमें कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, ये पूरा का पूरा टाइम वैल्यू है, ठीक है। की तरफ चलते हैं। तो ये तो आपने देख लिया, जो मार्केट अगर अपवर्ड में रहेगा तो मैं क्या करूंगा, कॉल को बाई करूंगा। अच्छा, कॉल में भी स्ट्राइक प्राइस अपने समझ गए, जहां पे निफ्टी रहेगा, निफ्टी इसको हम स्पॉट प्राइस बोलते हैं, ठीक है। जहां पे निफ्टी रहेगा उसी के नियर बाई का स्ट्राइक प्राइस मेरे को चूज करना है, ठीक है। या तो मैं एट द मनी में जाऊंगा, एटीएम, या जैसे जैसे मैं एक्सपायरी के नियर बाई पहुंचूंगा मैं क्या करूंगा, इन द मनी में शिफ्ट होता जाऊंगा, कोशिश करूंगा इन द मनी में रहने का, ठीक है। चाहे वो एक्सपायरी का डे हो या किसी एक्सपायरी के दिन अगर कुछ ज्यादा उलझन हुआ तो नेक्स्ट एक्सपायरी में चले जाएंगे। ये सब आपको रूल फॉलो करना होगा, ठीक है। अब आइए उसी तरह पुट में बात कर लेते हैं। पुट में क्या होगा, और इसको देखो इन द मनी आउट द मनी समझने के बहुत बहुत ईजी है। देखो जहां तक ग्रे कलर है, ठीक है, कॉल के लिए वो पूरा का पूरा इन द मनी में उसको कंसिडर करो, ठीक है, वो आपके लिए इन द मनी हो गया। और जो जहां पे स्पॉट प्राइस है उसके नियर बाई जो भी रहेगा वो आपका एट द मनी हो गया, ठीक है। और जितनी व्हाइट पेज पे आ रहे हैं ये सारे के सारे आपका आउट द मनी हो गया, ठीक है, कॉल के लिए। इसी तरह पुट के लिए जितना ग्रे है ये आपके लिए क्या है, इन द मनी है। और जहां पे आपके स्पॉट प्राइस है उसके आस वो वाली खाली स्ट्राइक प्राइस आपके लिए एट द मनी होगा, क्योंकि एट द मनी दोनों के लिए सेम रहेगा, कॉल और पुट दोनों के लिए, वो आपके लिए एट द मनी हो गई। और जितना व्हाइट दिख रहा है आपके पुट साइड में ये सारे के सारे आपको आउट द मनी हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपको क्या समझ में आया, दो चीज आ गया। जो पुट के लिए जो आउट द मनी है वो कॉल के लिए इन द मनी बन रहा है, ठीक है। और कॉल के लिए जो इन द मनी है वो पुट के लिए आउट द मनी बन रहा है, ठीक है। एट द मनी दोनों के लिए इक्वल है, सेम है, ठीक है। जो पुट के लिए जो इन द मनी है वो कॉल के लिए आउट द मनी बन गया, जो कॉल के लिए आउट द मनी है वो पुट के लिए इन द मनी बन गया, ठीक है। तो मेरे को लगता है ये स्ट्राइक प्राइस में अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई अब मेरे को नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ तक आ गए, यहाँ तक मेरे को लगता है कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी वे में सब चल रहा है। अब मार्केट लेट से गैप अप खुल गया, गैप अप खुल गया 400, मान लो 3000 या 350 की बात करता हूँ, ठीक है। 150 मान के चलते हैं, 350 पे मान लो 350 पे खुलता है, ठीक है। 350 के आसपास खुला इसका प्रीमियम। अब हमने क्या देखा, जो 350 के आसपास मेरा एक टारगेट था, तो अब मार्केट में या तो इसके ऊपर 10-15 मिनट वेट करने दो, वो भी एकदम उसको ट्रैप होने दो, उसके बाद हम एंटर लेंगे, ठीक है।
अदरवाइज अगर इस टारगेट पे है तो अगर नीचे यहाँ से निकलती है तो यहाँ से हम लेंगे तो कम से कम आपको 70 से 80 पॉइंट आपको मिलेगा ही मिलेगा इसमें, ठीक है। और थोड़ा फास्ट रहा तो इसमें भी 120 पॉइंट दे देगा। तो इस तरह के आपको हमेशा प्लानिंग करनी है। और मार्केट को क्या करना है, जैसे मान लो एक रेंज लिखा जो इसके ऊपर निकलने पे कॉल लेना है। तो लेट से मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था 26,200 के ऊपर निकलने पे कॉल लेना है। इस पे अभी जाना नहीं, इसको हम कल एक्सप्लेन करेंगे। 26,200 के ऊपर कॉल मार्केट निकलती है तो कॉल लेना है, तो इट मीन्स यहाँ पे मार्केट को निकलने देंगे, ट्रैप होने देंगे, उसके बाद लेंगे, ठीक है। या तो आप जैसे निकलना चाहा यहीं पे ले लो इसके ऊपर टॉप पे, लेकिन वहां नहीं लेना है। या तो आप इसको रिटेस्ट करने दो 50-40% तब लेना, तो ये आपका फेवरेबल होगा, ठीक है। अच्छा, इतना ई निफ्टी इतना पे चल रहा है और इसको क्रॉस किया तो लेना है, तो आपको क्या करना है 26,200 वाला ही आपको क्या करना है, स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम बाई करना है, ठीक है। इसी का तो आपको कभी कभी कंफ्यूजन होता है ना, कौन सा स्ट्राइक प्राइस लूँ क्या लूँ, तो यही लेना है जो नियर बाई जहां निफ्टी चल रहा होगा हमेशा, उसके अंदर का ले लो चलेगा। जैसे 26,200 है और मैं कॉल ले रहा हूँ तो 150 वाला ले लूंगा चलेगा। 26,100 वाली कॉल ले लूंगा चलेगा, इस टाइप का। लेकिन 26,200 पे और 26,500 वाला ले रहा हूँ, ये वाली नहीं चलेगा, ठीक है। ये वाली आदत आपको छोड़नी पड़ेगी। पता चला यहाँ पे मैं तो बस यहाँ पे देखा था 5 रुपए का था इसलिए मैंने भर दिया 20 लॉट, यहाँ 8 रुपए था भर दिया 20 लॉट, लेकिन वो तो जीरो हो गया। आपने लिया ही उसमें लूटने के लिए, ठीक है। मैं आपको इतना एक दो कदम आगे बोल रहा हूँ बस 2 दिन के लिए, 2 से 3 दिन। मतलब ट्यूसडे का एक्सपायरी है तो थर्सडे आपको, वेडनेसडे थर्सडे हाईएस्ट फ्राइडे तक जा सकते हो। एक कदम उसका बाद अपनी कदम पीछे लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये सब है छोटी छोटी चीजें जो आपको सीरियस लेना पड़ेगा। मार्केट में जो चाहोगे सब मिलेगा। थोड़ा सा मार्केट में आप टाइम देना, ठीक है, जल्दीबाजी कुछ नहीं करने का। क्योंकि अधिकांश लोगों का कंप्लेन आ रहा था जो मेरे को स्ट्राइक प्राइस समझ में नहीं आ रहा, तो आई आई होप यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ से आपने मेरे को नहीं लगता अभी इसमें कोई डाउट होगा। इसी तरह क्या होता है जब आप मार्केट में आप जब एंट्री लेते हो या कुछ ऐसा चीज देखते हो, तो यहाँ पे एलटीपी हो गया, ये आपका एक ओपन इंटरेस्ट आपने नाम सुना होगा, ये आपके लिए ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। ये आपका ओपन इंटरेस्ट है। तो ये ओपन इंटरेस्ट ये आज एक्चुअली मार्केट बंद है तो यहाँ पे कुछ अपडेट नहीं हो रहा है। नहीं तो इसके मतलब देखो क्या, इसके लिए भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ज्यादा नहीं लूंगा, बस 2-4 मिनट आपका लूंगा। और थोड़ा सा ऑप्शन चैन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अभी एक्चुअली मार्केट की छुट्टी है तो अपडेट नहीं है, बट मैं आपको यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये पुट है, ये कॉल है, एकदम ध्यान से देखिएगा। ये आपका ओवाई है, तो आप देखना मार्केट, अच्छा मार्केट कहाँ पे है सबसे पहले वो देखना पड़ेगा आपको। मैं ला देता हूँ मार्केट यहाँ पे है, ठीक है। तो देखिए मार्केट आपका यहाँ पे 186 पे, तो इसका मतलब हुआ आपको अब क्या देखना है, जो मार्केट में सपोर्ट कहाँ बन रहा है और रेसिस्टेंस कहाँ बन रहा है। तो देखो पहले मैं कॉल की बात कर लेता हूँ। तो कॉल में देखो, कॉल में आपको लाइन से ही पता चल जाएगा जो भैया सबसे ज्यादा हाई ओआई इस लेवल पे है, ठीक है। इट मींस 200 पे लेवल पे है, इसीलिए मार्केट ने अभी 200 को क्रॉस नहीं कर पाया था, यहाँ पे जाके मार्केट रुक गया था क्योंकि इसको 10-20 पॉइंट पहले उसको धक्का, देखो यहाँ पे देखोगे ना तो 200 के ऊपर क्रॉस ही नहीं किया। और यही 220-30 को क्रॉस कर लेता तो मार्केट, इनकी क्या होता है, इनकी कदम पीछे होती तो मार्केट अगला टारगेट आपको यहाँ तक दे देता, ठीक है। मतलब 350 के बीच में मार्केट चला जाता। तो देखो ये चीज देखना होता है जो सबसे हाई ओआई कहाँ पे है। तो अगली देखो 200 से जब मार्केट निकलेगी तो इसकी जो अगली रुकावट होगी वो 200 से थोड़ा सा 300 पे थोड़ा फाइटिंग होगा, उसके बाद 400 का टारगेट होगा। 400 तक मार्केट कभी भी टच कर सकती है इन अ सिंगल डे में, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद 500 पे तो बहुत जबरदस्त संघर्ष होगा, ठीक है। 500 पे देखोगे तो सबसे हाई ओआई अभी है, सबसे हाई है। तो इसके मतलब है कॉल में जहां जहां हाई वाई है, इसके मतलब है मार्केट यहां से नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम पुट बाई कर सकते हैं बहुत स्टिक स्टॉप लॉस लगा के, जस्ट 15 से 20 पॉइंट बहुत है, वो भी निफ्टी का, ठीक है। आपका प्रीमियम का नहीं, निफ्टी का स्टॉप लॉस बहुत है 15 से 20 पॉइंट। अगर मान लो 26,525 पे गया और मार्केट रिवर्स हो गया, तो मेरा अब यही यही स्टॉप लॉस रहेगा 25 पॉइंट का, और आराम से आपको देगा नीचे के लिए कम से कम 80 पॉइंट उसी टाइम दे देगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको पैनिक कराएगा लेकिन उसी टाइम दे देगा, ठीक है। उसी तरह क्या करना है आपको, एक चीज समझ में आ गया, जो जहां कॉल साइड में जहां पे वाई हाई रहेगा वहां से उम्मीद होती है मार्केट को नीचे जाने का। उसी तरह जहां पे पुट साइड में हाई होता है वहां से मार्केट को उठने का चांस रहता है। इसीलिए मैंने आपको बोला था जो यहाँ पे मैं क्या करूंगा,
पुट के बारे में नहीं सोचूंगा, जब जब नीचे आएगा मैं कॉल सोचूंगा, ठीक है। वो इसीलिए बोला था क्योंकि कॉल में आपने देखे होंगे 26,000 से मार्केट उठा था। ये लोग सारे 26,000 पे यहाँ पे आ चुके थे। 26,000 से थोड़ी सी एक कदम बढ़ा के इन्होंने 150 पे, पहले तो यहाँ पे आ गए, 100 पे आ गए। 100 से मार्केट देखोगे तो 100 के नीचे मार्केट को अब जाने ही नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 100 के नीचे इसको जाने नहीं देंगे। और उसके बाद मार्केट को हर हाल में कोशिश करेंगे, जो ये आपका कितना है 150 वाली, 150 के पास मार्केट को रखा जाए, कोशिश करेंगे, क्योंकि 150 पे यहाँ पे और यहाँ 200 पे, तो इसके बीच में रखने की कोशिश करेंगे। इट मींस 150 से लेके 200 के बीच में मार्केट को रखने की कोशिश करेंगे सेलर, क्योंकि ये दोनों के लिए फाइटिंग जोन हो गया, ठीक है। ये जो 50 पॉइंट का रेंज हुआ 150 से लेके मतलब थोड़ा फ्री जोन खोलोगे तो आपका 100 से लेके आपका 200 का लेवल ही पूरा फाइटिंग जोन हो गया, ठीक है। इसी में मार्केट मूव करेगा, तो इसी में आराम से जब जब नीचे आएगा, जब जब नीचे आया आप कॉल लो, जब जब नीचे आएगा कॉल लो, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। कुछ डाउट है? इसी तरह पुट में भी सेम होता है। पुट में जहां नीचे वाई जहां ज्यादा रहेगा उसके मतलब मार्केट वहां से नीचे से उठा बाउंस आने का चांस ज्यादा है, लेकिन अगर उसका जस्ट 30 पॉइंट मार्केट नीचे अगर आ गया तो फिर मार्केट रिवर्स हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे बोला, जो मार्केट में 200 पे बहुत सपोर्ट है, लेकिन जिस दिन 230 को मार्केट ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो मार्केट में क्या होगा, रिटेस्ट करेगी और बूम हो जाएगा। मतलब इन लोग को जैसे 30 पॉइंट का इनका स्टॉप लॉस होता है, जैसे हिट करेगा इनको भी 1-2 CR, मतलब इनको लॉस जो दिखेगा वो CR में दिखेगा। तो हमारे जैसे ये भी पैनिक होते हैं, जैसे हम लोग 10-12 हजार लॉस देख के पैनिक होते हैं, वो भी ये भी होंगे। तो ये क्या करेंगे, दो चीज करेंगे, एक तो आपका बाइंग में आ जाएंगे, दूसरा यहाँ पे पुट सेलिंग के साथ जाएंगे, पुट सेलर के साथ। तो मार्केट आप देखोगे बहुत फास्ट यहाँ से मूव कर जाएगा इस तरह से। एक ही ऐसी कैंडल बन जाएगी जो हो सकता है 60 से 70 पॉइंट का रहेगा, उतना ही में इनकी जो 1 शेयर का जो लॉस दिख रहा होगा वो ऑलरेडी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही कन्वर्ट होगा वो निकलेंगे, थोड़ा सा मार्केट रिटेस्ट करेगा, उसके बाद पोजीशन बनेगा, फिर ऊपर जाएगा। तो इसीलिए मार्केट को आप देख रहे होते हो, जो इस तरह से चल रही होती है, इस तरह से चल रही होती है मार्केट, स्लो एंड स्लो, स्लो एंड स्लो, अप डाउन। कभी इस तरह से बाउंस आया, फिर आ गया, फिर तगड़ा गिरावट आई, फिर तो यही प्रॉफिट बुकिंग जब आएगा, बाइंग आएगा, तो यही चीज हो रहा होता है। आपको यही चीज, छोटी छोटी चीज समझना है, और कभी भी मार्केट के इस तरह के जाल में आपको नहीं फंसना है। जैसे ऊपर ऊपर जा रही है, एक डीप आया, तो आपको इस डीप से आपको बचना है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको 10-20 पॉइंट के लो लालच में अगर मार्केट अपवर्ड में है तो आप ट्रैप हो जाओगे, ठीक है, फिर इसमें निकल नहीं पाओगे, क्योंकि आपको पता है जो मैं लॉस के साथ दिल लगा बैठता हूँ, तो आप वहां पे पूरी तरह से पैनिक हो जाओगे, और अपना जो अच्छे खासे कमा रखे हो वो भी गवा दोगे, ठीक है। तो इसलिए मार्केट का अगेंस्ट कभी नहीं जाना है, मार्केट को हमेशा सर्वोपरि समझना है। मार्केट को हमेशा क्या समझो, इसको सर्वोपरि समझो, ठीक है। आप सर्वोपरि समझो, जो मार्केट हमारे लिए ही सर्वोपरि है। कल भी देखते हैं, मंडे के बारे में बात करेंगे, मंडे कैसे मार्केट कामकाज करेगा। और मंडे फिर आप लोगों के साथ लाइव स्ट्रीम में मिलते हैं, लाइव ट्रेडिंग में ड्यूरिंग दी मार्केट, ठीक है। तो उसमें आप लोग जरूर मिलिएगा, और देखते हैं मंडे, क्योंकि मंडे में भी लग रहा है कुछ अच्छा होगा, आपको मिलेगा। अगर न्यूज नेगेटिव नहीं आया तो अच्छा मिलेगा, अगर आ गया तो फिर अपन तो ट्रेडर है, दोनों साइड में मिलेगा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर मंडे को। एंड ओके, बाय बाय।